और जनता का कहना है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। लोगों को यहाँ खड़ा किया गया है जबरदस्ती मुर्दा। नहीं, पूर्व हाँ? सांसद भी रह चुके हैं वो मुर्दा थे, मुर्दा हैं, मुर्दा धनंजय रहेंगे। सिंह जी ने जी 24-25 साल में जितना काम किया है इतना काम कोई नहीं किया है, चाहे वो भाजपा बसपा सपा कांग्रेस पार्टी के आदमी है। जी जी हमारे नेता मरे हुए जनता बनाम सरकार की है जी जी। और कोई भी लड़ाई जनता बनाम सरकार की है। क्या नाम है आपका? विजय उपाध्याय, पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं सदर जौनपुर से। अच्छा, 22 निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं सपा बसपा और भाजपा के सारे लोग बैठे हुए हैं। पक्ष विपक्ष बराबर अपनी बात रख रही है, आपको हाँ। क्या लग रहा है इसमें? तो आप देश की बात करना चाहते हैं कि यहाँ पर्सनल यहाँ सीट की बात यहाँ करना चाहते जौनपुर की बात करना चाहते हैं? हैं। जौनपुर सीट जी। की बात। देखिए, ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट है ये। जी। तो यहाँ की जनता का नस पकड़ने के लिए जो लड़ने लायक था उसको तो बाहर कर दिया गया। जी जी। और जनता किस पार्टी में? धनंजय सिंह ऐसे प्रत्याशी थे यहाँ पे। जी जी। पूरे उत्तर प्रदेश के जो है सारे नेताओं को चैलेंज से मैं कहता हूँ, जितना उनका पर्सनल वोट यहाँ पे है किसी व्यक्ति विशेष नेता का नहीं है, और जन जन के दिल हृदय में जो है वास करने वाला जी जी व्यक्ति के साथ जो हम तो दुर्व्यवहार कहेंगे, शासन प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार जो किया गया है, ये जनता के अंदर बड़ी बहुत ही पीड़ा है। जी जी। और जनता का कहना है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। जी। समझ रहे हैं? तो इस समय सारे जनता में दर्द व्याप्त है। ये दर्द का आगाज किस पार्टी पे गिरेगा, ये अभी 5 दिन के बाद निर्णय होगा। और वो लाख प्रयास कर लें, अभी भाजपा ही ज्वाइन करा दिया जाए उनको जबरदस्ती जी जी। किन्हीं मुद्दों को लेकर के। जनता ये देख रही है कि जिस मुद्दे से उनको अंदर ले जाया गया, टिकट चाहे वापस हुआ चाहे कराया गया, उनको असहाय किया गया। अगर वो अपने लोगों को कह भी देंगे कि जो है कि नहीं आप भाजपा को वोट करिए या किसी अदर को करिए, तो उनकी भी बात मानने वाली नहीं। उनकी पीड़ा को पूरा समाज देख रहा है। और अभी तो मान लीजिए धनंजय सिंह है नहीं, 2 ही पार्टियों में कंपटीशन है, क्या तीसरी पार्टी में भी कंपटीशन? आपको क्या लग रहा है? तो 3 देखिए, पार्टियां हैं यहाँ पे। 3 पार्टियां हैं, बसपा का कोई रोल नहीं है। जी जी। वो मरी हुई पार्टी हो गई है और मरे हुए लोगों को यहाँ खड़ा किया गया है जबरदस्ती मुर्दा। नहीं, पूर्व हाँ? सांसद भी रह चुके हैं वो मुर्दा थे, मुर्दा हैं, मुर्दा रहेंगे। जी जी। और उनमें कोई न दम दिलाता है। बहन जी में नहीं रह गया जब अपने भाई भतीजे को जो है तुरंत दबाव में आकर के अपने के बचाव पक्ष को रखते हुए इस ढंग से निर्णय ले रही हैं। जी जी। उनका स्वयं का निर्णय नहीं है, यह दबाव का निर्णय है। और जनता इस बार निर्णय जो है, यहाँ का अलग चुनाव होने जा रहा है। हर चुनाव, हर लोकसभा अपने सीटों पर। धनंजय सिंह के चुनाव न लड़ने से बेहद दिलचस्प हो गया ये चुनाव। दिलचस्प हो गया है। तो क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी यहाँ से निकल सकती है? अच्छा, बीजेपी ये समझ रही है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण धनंजय सिंह के न रहने के बाद मेरे खेमे में आ गया है। जी जी। और सपा ये समझ रही है कि मोहम्मदम मेरा सुरक्षित हो गया है जी। 80 को मैं कुछ तोड़ के अपने पक्ष में ले लूंगा, क्योंकि श्याम सिंह यादव बिल्कुल नकारा यहाँ के सांसद रहे। और इसलिए बसपा के सारे हम देख रहे हैं, जनता में टहल भी रहे हैं। क्योंकि मेरा किसी पार्टी से हम किसी पार्टी में उठते बैठते नहीं हैं। हम साफ सुथरी बात कह रहे हैं। ये बसपा का वोट जो है कट के आ रहा है सपा की तरफ। अच्छा। हमें जो देखने को मिल रहा है, जो मेरा खुद का अनुभव है। और मोहम्मदम इनका 100% आ गया। धनंजय सिंह लड़ते तो करीब 40% वोट सपा का नुकसान कर रहे थे और 40% ब्राह्मण और क्षत्रियों का नुकसान भाजपा का भी कर रहे थे। कुल मिला के आपको ये लगता है कि धनंजय सिंह न लड़ने से सपा को फायदा होने वाला? सपा को फायदा अधिक हो रहा है। बीजेपी मेहनत करेगी, अपने तरफ ब्राह्मण क्षत्रिय को जोड़ लेगी, क्योंकि जो बुद्धिजीवी लोग हैं ये बोलते कम है, काम अधिक करते हैं। क्या आपको मल्हनी में ज्यादा कंपटीशन दिख रहा है या और 4 विधानसभा में? किसमें सबसे ज्यादा
देखिए, मल्हनी तो उनका मूल वोट तो मल्हनी का ही है। जी। अदर विधानसभाओं में हल्के नहीं है। अदर विधानसभा में अगर देखा जाए 3 जगह तो भाजपा के ही विधायक हैं। जी, 3 जगह विधायक हैं, एक जगह राज्यसभा सांसद भी हैं। लेकिन जो है सदर में हिस्सेदारी सपा की 50% रहेगी। जी जी यहाँ माइनस रहेंगे, जी मल्हनी में माइनस होंगे। बदलापुर रमेश मिश्रा विकास का नारा देते हैं, लेकिन वहाँ से उनसे सवर्ण नाराज भी हैं। विकास करने के बाद भी नाराज हाँ हैं? हाँ, सवर्ण उनसे नाराज चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। अंदरूनी खबर मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में इसका जानकारी खामियाजा पता चलेगी। उनको जानकारी भी होगा। जी जी और क्योंकि वो जिस ढंग से वो नारा दे रहे हैं, हम तो अभी एक इनके मीटिंग में बैठे थे, जिस ढंग से वो बोल रहे थे, बोलने की शैली उनकी कि लोग सुबह से ले शाम तक जो है अभी डिलीट कर रहे हैं, फेसबुक पे मैसेज डिलीट कर रहे हैं। ये जनता जो है प्रधान है, जिस जनता से वोट मांगने के लिए आए हैं उसी जनता कर रहे हैं कि वोट डिलीट कर रहे हैं। जी जी और केवल अपने पदाधिकारियों से मिलना, जी जनता के बीच न जाना, जनता के परेशानियों को न समझना, ये इन लोगों की कमी रही है, बीजेपी वालों की। ये केवल मीटिंग करते हैं, अपने लोगों को बुला करके मीटिंग करेंगे, हाय हेलो करेंगे, चले जाएंगे। जनता के बीच में कभी बीजेपी वाले नहीं आए। तो क्या लग रहा है, तो फिर कुछ एक आंकड़ा बताएंगे, कौन सी पार्टी यहाँ जीतेगी, किसका केंद्र में सरकार बनेगा? केंद्र की देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये तो, केंद्र का ये जो है बीजेपी सरकार अपनी बनाएगी। अच्छा, केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि केंद्र ये जो है बड़ा लंबा मामला है और ये छोटे स्तर की बात नहीं है। हम लोग छोटे स्तर के नेता हैं और छोटे स्तर तक के हम लोगों का संकुचित विचारधाराएं हैं। चलिए, और देश पटल पे जो है बात इस ढंग से करना जो है ठीक नहीं है। लेकिन बीजेपी के विरोध में 2 बात हम कहना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। ये पीड़ा किसान का है, पीड़ा जनता का है, पीड़ा हमका का जो ये बताए थे 2 गुना आय कर देंगे, ये आधी हो गई है। इस पे विचार करना चाहिए सरकार को और इस पे मंथन करके इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। हम सनातनी हैं, धर्म के प्रति हम आस्थावान हैं, लेकिन आपके कहने से नहीं है जी, समझ रहे हैं, आपके कहने से नहीं है। और सत्ता में बैठ के धर्म का आण नहीं लेना चाहिए, ये राजधर्म नहीं कर। क्या नाम है आपका? विजय यादव। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? यहाँ से चुनाव सपा निकाल रही है। अच्छा, सपा निकाल रही है, ये आपको कंफर्म लग रहा है? कंफर्म काहे ऐसा लग रहा है? लोगों की उत्सुकता देख के। अच्छा, हाँ। भाजपा को कोई यहाँ से पसंद नहीं कर रहे हैं? एकदम नहीं पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये जनता की राय है या आपकी अपनी राय? जनता की है, अपनी है। शिवांश उपाध्याय। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? किस पार्टी का यहाँ बोलबाला दिख है? लोकसभा चुनाव यहाँ से समाजवादी पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा लगभग 1.5-2 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं। 1.5-2 लाख? भाजपा वाले कह रहे हैं वो 2 लाख वोट से जीतेंगे। 2 लाख वोट से, एक मिनट पीछे होइए, अब बैठिए। जी, 2 लाख वोट से चुनाव कैसे जीतेंगे? 2014 में माननीय केपी सिंह सांसद थे भारतीय जनता पार्टी से, वो बता दे कितने गरीब के यहाँ गए हैं, कितने गरीब के यहाँ न लगवाए, कितने मरनी करनी शादी विवाह जितना पड़ा है, कितने लोग के यहाँ जाके दान ये तो पूर्व सांसद आपके भी कह सकते हैं ना? वो पूर्व सांसद नहीं, जो वर्तमान में पूर्व सांसद थे। हमारा जो नेता था, जो नेता गरीबों का मसीहा था, जो कर रहा था, उसको टिकट मिला, उसका टिकट काट दिए। नहीं, ये नहीं सही, एक बात तो पार्टी की बात है, आपकी पर्सनल तो बात है नहीं। पर्सनल बात नहीं, जितना काम उन्होंने किया माननीय सांसद धनंजय सिंह जी ने 24-25 साल में जितना काम किया है, इतना काम कोई नहीं किया है, चाहे भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस कोई भी हो। जी जी जी। अब माननीय सांसद आपको ये भी बता दे रहे हैं, इनको अगर लड़ना है तो मैदान में दोनों लोग उतारते, दोनों प्रत्याशी को आमने सामने आप लगाइए तो पता चले क्या दम है। आप मेरी बात सुनिए, आपकी सरकार है, आप खुलेआम गुंडागिरी, माफियागिरी जैसे आप चाहिए वैसे जो करवा लीजिए। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कुछ करवा सकते हैं, ठीक। केंद्र में राज में आपकी सरकार है, वो अगर टिकट पाया, अगर जैसे हम आप चुनाव लड़ रहे हैं, हमें आपको टिकट मिला, हम आमने सामने लड़ेंगे ना, तब पता चलेगा हमारे आप में क्या दम है। आप उनको बैठा दे रहे हैं, इनको लड़ा रहे हैं, नहीं यही गलत है नहीं है? इनको ये नहीं टिकट उठवा रहे हैं आप टिकट उठवा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर माननीय सांसद धनंजय सिंह जी ने
जितना काम किया है यहाँ 24-25 साल जी, में, जी। कोई एक पार्टी अगर आके की होती ना, भारतीय जनता पार्टी 19 में भी सांसद हो गई होती और 24 में भी, आज अब तक लोकसभा भाजपा यहाँ से कंफर्म हो चुका होता। ये सपा ठीक है? बसपा गठबंधन में जो हाँ। इसके पहले सांसद हुए थे, क्या उनके भी विषय में कुछ कहना चाहेंगे? 19 पाँच में हम साल यहाँ थे ही नहीं, 19 में हम यहाँ नहीं थे। तो विधानसभा जिस समय का चुनाव हुआ हाँ, 3-3 बार, 2017 में थे। विधानसभा का चुनाव 3-3 बार हुआ, हाँ। क्यों हारना पड़ा धनंजय सिंह को? हारना नहीं पड़ा है, उनके पीछे खुलेआम साजिश रची गई है 2014 से और रची जा रही है, और उसका कोई फर्क नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला सिंह जी को बनाए हैं, अपनी पत्नी जी को, वो काम कर रही हैं। हमारे यही अर्थपुर गांव है, हम सुजियामो गांव है, अर्थपुर बगल गांव है। ऐसे जगह जहां पे रोड नहीं बनाए, श्रीकला सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष होने के बाद आज बनवाई है रोड। जी जी जी। सांसद जी कितने दिन से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे रोड आज बना है। हमारे यहाँ महाकाली मंदिर सरदपुर की तरफ लगभग 1000-1200 लड़कियां पढ़ने जाती थी, पानी बरसता था, किच्चे में जाती थी। माननीय सांसद जी ने वो रोड बनवाने का काम किया है। जौनपुर जिला का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ पे माननीय सांसद जी का नल नहीं गड़ा होगा। क्या लग रहा है धनंजय सिंह के चुनाव यहाँ से न लड़ने से किस पार्टी का बोलबाला अधिक हो गया है? उनको चुनाव यहाँ से न लड़ने से, यहाँ पे समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है 1.5-2 लाख वोट से, और आज 10 है, कल परसों में ये भी कंफर्म हो जाएगा। क्या कंफर्म होगा? यही कौन जीतेगा चुनाव यहाँ से, 2-4 दिन में कंफर्म हो जाएगा। कल परसों में कंफर्म हो जाएगा एकदम, कौन जीतेगा कौन नहीं। बाकी 5 जून को आपको रिजल्ट खुद ही मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? महेंद्र प्रसाद कोटेलाल। क्या है चुनाव को लेकर? चुनाव क्या, ये 2 पार्टियां लड़ रही सर। जी जी। है? कौन सी विजयी होगी? है? कौन पार्टी विजयी होगी? यही अब देखो तो जनता को रुख बताएगा कौन सी विजयी होगा। नहीं, आप भी जनता के बीच में है, कुछ जनता समझ के में आ बीच रहा है। है, दोनों आदमी कमर कस के खड़े हैं। जी जी। सपा वाले कहते हैं मैं जीतूंगा, भाजपा कहती मैं जीतूंगा। वो तो उनका कर्म धर्म बताएगा कि कौन जीतेगा। नहीं, किस पार्टी में आपको ज्यादा विकास देखने हमारी को लग पार्टी रहा है? विकास क्या, हम तो बहुजन समाज पार्टी के अच्छा, आदमी हैं। जी जी। हमारे नेता मरे हुए हैं, मरे हुए हैं? मरे हुए समान है। अच्छा। क्योंकि 5 साल उनको सांसद बना दिया गया, वो किसी की शक्ल नहीं दिखाए, हाँ। विकास की बातें छोड़ी। फिर कैसे आपकी पार्टी उनको यहाँ से प्रत्याशी बना अरे दी? भाई वो गठबंधन के अंदर थे, हम्म। हमारे सपा के गठबंधन में थे वो। नहीं, वर्तमान में जो उनको प्रत्याशी बनाया गया, क्या सोच के बनाया गया? अरे सोच के उसको उनके मुहरा बना खड़ा कर दिया गया है। अच्छा, उनको जीतने के लिए नहीं खड़ा किया कोई गया और है। नहीं मिल रहा था? हाँ, और कोई नहीं मिला होता तो ऐसे आदमी खड़ा करते जी जी। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो बेवकूफ बनाने के लिए खड़ा कर दिया उनको। तो ठीक, मान लीजिए आप पार्टी यहाँ से गड़बड़ हो गई है, तो 2 पार्टियों में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी ज्यादा लग रहा हावी है? भाई देखिए, अपने पे दोनों हावी हैं। हम्म। अब किसकी सैलरी कहाँ बैठती है, कैसे लोग अपनी गणित को बैठाएंगे, जी, जी। वो तो वही जान सकते हैं ना। रह गए हम लोग निकट्टू आदमी है तीसरे। अच्छा। हाँ, देखते हैं जो पार्टी ज्यादा लाइक में है, आ रही उछाल। राजकुमार यादव। यहाँ से क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतने वाली है? अजय, कहीं भी कोई चुनाव होता है तो सरकार बनाम जनता की लड़ाई होती है। जी जी। तो सरकार बनाम जनता की लड़ाई हर जगह होती है। तो यहाँ पे किसकी लड़ाई है 2 पार्टियों में? 2 पार्टियों में किसकी लड़ाई है, तो इसमें तो जो दिखलाई दे रहा है लड़ाई तो सीधी साफ जनता बनाम सरकार की। जी जी। नहीं, जनता बनाम सरकार की। हर जगह यही होता है। अच्छा। ये तो हो गई, जनता बनाम सरकार। जी। अब जनता जो निर्णय ले भाई वो जाने। नहीं, कोई पार्टी विशेष या किसी काम पे बेस पे, जनता किस बेस पे निर्णय लेगी? अच्छा, जनता उसके कामों के ऊपर निर्णय वही लेगी। काम के ऊपर निर्णय लेगी ना। हाँ, तो हर जनता में, हर पब्लिक का अपनी मानसिकता होती है जी ना। जी। तो हम लोग सबकी मानसिकता तो समझ नहीं सकते, लेकिन ये लड़ाई जनता बनाम सरकार की है। जी जी। और कोई भी लड़ाई जनता बनाम सरकार की होती है, जो सत्ता में रहता है उसी के अगेंस्ट लड़ाई तो होती है। तो सत्ता में भाजपा है, भाजपा के अगेंस्ट लड़ाई है। चलिए, अब जनता इसको जो भी निर्णय ले। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विजय कुमार सर। क्या लग रहा है आपको लोकसभा चुनाव का? लोकसभा चुनाव जनता बनाम सरकार की लड़ाई है। बस। आपको भी वही लग रहा है? जी जी जी। तो विकास के मुद्दे पे, किस मुद्दे पे चुनाव होगा यहाँ? विकास के मुद्दे पे जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन जनता बनाम सरकार की लड़ाई है। केंद्र में किसकी सरकार बनने वाली है? केंद्र में चाहे जिसकी बने, लेकिन यहाँ का चुनाव, अच्छा, यहाँ का चुनाव जनता बनाम सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में हम यहाँ पे थे और कई लोगों का अपना अपना व्यक्तिगत निर्णय था। ऐसे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर बताएं और देख रहे हैं भारत न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।